सभी स्टूडेंट ध्यान समझ देखो, लिफ्टेड थर्ड कटिंग। चलो जी देखो, अगर टम्बलर गियर का मेरा ए गियर अटैच है किससे, स्पिंडल से, ये स्पिंडल है मेरा, ये मेरा स्पिंडल है नहीं है, ये स्पिंडल है मेरा, ठीक है। तो सर जब ऐसे लीवर को टॉप करूंगा, लीवर को टॉप करूंगा, तो जो ये मेरा ए गियर है, जो ये मेरा ए गियर है, ये ए गियर मेरा इससे कनेक्ट हो जाएगा, किससे, स्पिंडल से। समझ आ रही है ना बेट? तो बात मेरी, तो ऐसी कंडीशन में मेरा क्या होगा, चक जो होगा मेरा, चक, ऐसी कंडीशन में मेरा चक लीड स्क्रू दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। किसमें किसमें, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या, कि सर अगर मैं क्या कहूं आपसे, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस लीवर में अगर ये वाली इमेज क्लियर नहीं है, तो क्या दूसरी इमेज दिखाऊं मैं आपको, दूसरी इमेज दिखाऊं अगर ये वाली इमेज क्लियर नहीं है तो, अगर ये वाली इमेज क्लियर नहीं है तो दिख रही, इसमें क्लियर हो जाएगा क्या, इसमें क्लियर हो रहा है क्या, हाँ देखो जरा ये वाली देखो, ये वाली देखो, देखो यहां ये लीवर मेरा ऊपर है नहीं है, यहां लीवर मेरा ये ऊपर है, ये लीवर मेरा ऊपर है नहीं है, ठीक है। तो इससे मेरा कौन सा गियर अटैच हो रहा है, ये वाला ए वाला, ठीक है। ये मेरा ए है, ये वाला मेरा बी गियर है, बी गियर है, ठीक है। और ये तो मेरा सी है, सॉरी ये तो मेरा जेड है, ये स्पिंडल गियर को मैंने क्या नाम दिया था, सी। तो जब भी कभी आपका लीवर ए गियर यानी लीवर ऊपर होगा, अप जाएगा, तो ए गियर आपका स्पिंडल से कैसा हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में चक और आपका लीड स्क्रू, चक और लीड स्क्रू दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सर सेम डायरेक्शन कौन सी, कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। और ऐसी कंडीशन में आपका कैरिज जो होगा वो टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ जाएगा। यहां भी लिखो ये वाले, समझ में आ गई क्या मेरी बात, समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो कैरिज क्या जाएगा, टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ जाएगा। और इस कंडीशन में आपकी कौन सी थ्रेड कटेगी, राइट हैंड थ्रेड कटेगी। क्लियर, अभी समझ लो बातों को, वीडियो भी दिखाऊंगा, बात समझ में आ गई क्या। तो यहां से एक क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया क्या, कि सर जब भी कभी मुझे क्या करना हो, राइट हैंड थ्रेड काटनी हो, तो वो जो लीवर था उसे मैं स्पिंडल गियर से अटैच कर दूं, या अगर ये लीवर है इसे अटैच कर दूंगा मैं, तो उससे क्या हो जाएगा मेरा, उसकी पावर कहां गई, स्पिंडल की पावर जाएगी आपके ए वाले पे, ए से कहां जाएगी आपके सी वाले पे, सी वाले से कहां जाएगी पावर आपके इंटरमीडिएट गियर पे, इंटरमीडिएट गियर से पावर कहां जाएगी आपके लीड स्क्रू पे, लीड स्क्रू से पावर कहां जाएगी आपके कैरिज के एप्रन में। एप्रन में क्या था आपका, फीड मैकेनिज्म था। सर वो क्या करेगा, कैरिज को ऑटोमेटिक चाल दे देगा, ऑटोमेटिक चाल दे देगा, तो कैरिज आपका टेल स्ट्रोक से हेड स्ट्रोक की तरफ रन करेगा, चक भी आपका क्लॉकवाइज घूमेगा और लीड स्क्रू भी आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी। और ऐसी कंडीशन में आपकी राइट हैंड थ्रेड कटती है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या, कि सर अगर मेरी लीड स्क्रू और चक दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रही हो, तो कौन सी थ्रेड कटेगी आपकी, राइट हैंड थ्रेड। सर इसमें कैरिज कैसा जाएगा, टेल स्ट्रोक से हेड स्ट्रोक की तरफ। डियर स्टूडेंट अगर पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, अगर एक गियर करेक्ट आपको आ गया होना, तो चैट बॉक्स में यस और यस के आगे मुझे ए लिख दीजिएगा, जल्दी से ए लिख दो फटाफट से, ठीक है। क्लियर, जल्दी से अगर समझ में आ गया, जल्दी सर ये सब गियर को गियर ट्रेन बोल सकते हैं क्या, नहीं, गियर ट्रेन अलग होती है, आजाद गियर ट्रेन अलग होती है। गियर ट्रेन का मतलब क्या होता है, ट्रेन क्या होती है, छुक छुक वाली पो, वो क्या होती है, तो बहुत सारे डब्बे लगे हुए होते हैं। तो गियर ट्रेन का मतलब क्या होगा, जहां आपके बहुत सारे गियर एक साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस का साइन दे दीजिए सभी स्टूडेंट, ओके। और अब फिर हम बात सुनते हैं किसके बारे में, कि सर जो आपने ये हमें बताया, सर जो आपने हमें ये बताया क्या, कि सर इसमें चक और लीड स्क्रू, यानी चक और लीड स्क्रू दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये तो सर आप रटा रहे हो हमें, ये तो सर आप हमें रटा रहे हो, और आप तो ये कहते हो कि इन्फोटेड पर जब तक दाढ़ी वाले सर कुछ चीज रट रही नहीं है। अभी समझा दूंगा सर, यस सर मजा आ गया, तगड़ा समझा, इतना अच्छा आज तक किसी ने नहीं समझा, बिल्कुल। अभी सुनो वायरस की तरह ऐड हो गया, बिल्कुल ठीक है। अभी सुनो, अभी सुनते रहो, मैं हर बार कहता हूं डियर, जो चीज मेन है केवल उसे ही पढ़ो, ऐसे टीचर्स, ऐसे किताबें, ऐसे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, ये केवल आपको माइंड से भटकाते हैं। चलो जी आगे चलो, सर खूब जोर से समझ में आया है, ठीक है। अभी आपने क्या बोला सर, कि लीड स्क्रू और चक की, लीड स्क्रू और चक सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सर रटाओ मत, समझाओ हमें। चलो जी अभी समझ लो जल्दी से, जरा आपके नजरों के सामने, आपकी नजर के सामने जिगर के पार कुछ इमेज दिखी सर, बिल्कुल दिख रही है सर, क्यों नहीं दिख रही, लो और जूम कर देता हूं, और भी जूम कर देता हूं, ठीक है। लो यहां देखो, ठीक है, दिख गया कौन सा गियर अटैच है मेरा, कौन सा गियर अटैच है, ये कौन सा गियर था मेरा, ये वाला, अरे कहां जा रहा है, कहां भग रहा है, देखो ये कौन सा था मेरा, स्पिंडल गियर को मैंने किस नाम से जाना था, सी से नाम जाना था, नहीं जानता, स्पिंडल गियर, ठीक है। इससे कौन सा गियर अटैच है मेरा, इससे है मेरा ए अटैच, समझ में आ रही है ना मेरी बात। और लीवर कैसा है मेरा, देखो लीवर मेरा ऊपर की तरफ है, नहीं है, बात को समझ में आ रही है, नहीं आ रही सर, बिल्कुल थोड़ी समझ में आ रही है। चलो जी आगे चलूं क्या, चलो जी अब डियर मेरी बात को बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। देखो ये मेरा कैसा घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है।
कौन सा? स्पिंडल गियर, ठीक है। इससे कौन सा गियर अटैच था मेरा? सर ए अटैच था। कौन सा? ए अटैच। तो डियर अभी मैंने आपको बताया जब दो गियर आपस में मैश होंगे तो सर इनकी डायरेक्शन कैसी होगी मेरी? अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यही तो मैंने आपको बताया था सर, बिल्कुल बताया था, ठीक है। तो सर इस कंडीशन में क्या होना चाहिए मेरा? अगर मेरा स्पिंडल गियर सी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इससे कनेक्ट कौन सा है मेरा? इससे कनेक्ट सर मेरा ए है, तो ए कैसे में घूमेगा मेरा? क्लॉकवाइज में घूमेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर बिल्कुल आ रही है, ठीक है। सर जब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो जब सब ये फिक्स्ड स्टड गियर था, ये कैसे में घूमेगा? क्लॉकवाइज में घूमेगा। सर बिल्कुल घूमेगा, नहीं घूमेगा क्या? बिल्कुल सर घूमेगा। बात समझ में आई क्या सर? बिल्कुल समझ में आई, क्योंकि सर ये वाला गियर, क्योंकि सर स्पिंडल गियर मेरा इस ए से कनेक्ट था, ये किससे कनेक्ट है? इससे कनेक्ट है मेरा। इसकी पावर कहां जाएगी आपकी? जो सर यानी जो इस पे आपका ये वाला गियर लगा हुआ होगा, कौन सा? जेड वाला, ठीक है। ये क्लॉक घूम रहा है, ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, ये आपका क्लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी पावर इससे जाएगी तो ये कैसे हो जाएगा सर? ये दोबारा से सर मेरा कैसा हो जाएगा? ये दोबारा से मेरा एंटी क्लॉक हो जाएगा, क्योंकि सर ये क्लॉक घूम रहा है ना। नहीं समझ में आ रही क्या? लो दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, ये सर क्लॉक घूमेगा, ये एंटी क्लॉक घूमेगा, ये क्लॉक घूमेगा, ये आपका एंटी क्लॉक घूमेगा, और ये फिर दोबारा आपका क्लॉक हो जाएगा। और ये कौन सा गियर है मेरा? लीड स्क्रू गियर है। बात समझ में आ रही है ना? देखो ये कौन सा गियर था सर? टम्बलर गियर था। ये कौन सा गियर था? स्टड गियर था। और ये कौन सा गियर था मेरा? ये इंटरमीडिएट गियर था। तो सर क्या यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? स्पिंडल में सर अगर टम्बलर गियर का ए गियर मेरा मैच है तो ये भी मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये भी मेरा लीड स्क्रू गियर भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहां देखो फटाफट से। सर स्टड गियर कैसा घूम रहा था आपका? क्लॉकवाइज था, ओके। स्टड गियर और आपके लीड स्क्रू गियर क्या? दोनों की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक ही हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। और सर इन दोनों की डायरेक्शन को एक किसने किया? इस इंटरमीडिएट गियर ने किया। बात समझ में आ रही है क्या डियर स्टूडेंट? बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही? यहां से बस आपको यही समझना है, ओके। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस लिख दो जल्दी से, यस लिख दो जल्दी से, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से देखो। और यहां देखो इसके बारे में, यहां लिखा है आपने, इसके बारे में आपने को यहां लिखा मिल जाएगा क्या? देखो, व्हेन द लीवर इज शिफ्टेड अपवर्ड पोजीशन, यानी लीवर अगर आपका ऊपर है, द गियर ए इज एंगेज्ड विद द स्पिंडल गियर सी, यानी सर गियर ए जो है किससे एंगेज्ड है? किससे एंगेज्ड है? सी से एंगेज्ड है, ठीक है। एंड द पावर इज ट्रांसमिट, तो सर पावर कैसे कैसे आएगी? सी से ए पे आई, सी से कहां आई? इस ए पे आई, ए से कहां गई? डी पे गई, डी यानी ये वाला गियर, डी यानी ये वाला गियर, डी से कहां आई? ई पे आई, ई यानी ये वाला गियर, और ई से कहां गई? आपकी एफ पे गई। बात समझ में आई क्या? ठीक है। ड्यूरिंग दिस पोजीशन, इस पोजीशन में लीड स्क्रू विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज स्पिंडल रोटेट। बोथ कैसा बोलेंगे? क्लॉकवाइज बोलेंगे। और नाउ द कैरेज मूव्स टुवर्ड्स द हेड इज टॉप। बात में टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? आगे की ओर, ठीक है। यानी कैरेज आपका जाएगा आगे की ओर। बात समझ में आ गई क्या? हेड स्टॉप की आगे की ओर। बात समझ में आ गई क्या डियर स्टूडेंट? यस सर, मजा आ गया। तो डियर स्टूडेंट अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कौन सा? कि सर दोनों गियर सेम डायरेक्शन में कैसे घूम रहे हैं, रटाओ मत, समझाओ तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अगर ये सब चीज समझ में आ गई है, चैट बॉक्स में जल्दी से अब एएस लिख दो। बहुत दिनों बाद एएस लिखने को बोला है। किसी का अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो जल्दी से एक बार, ठीक है। यहां सारी चीजें बिल्कुल लिखी हुई है मैंने स्पष्ट रूप से, जल्दी से बताओ, ठीक है। देख लो, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, बस इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। यहां जिसने ये चीज समझ ली उसकी नैया पार हो गई, उसकी नैया पार हो गई। लो देखो फटाफट से, लो देख लो, ये भी देख लो। ए गियर अटैच है आपका, ए गियर यहां अटैच है, लो ये लो, ठीक है। ए गियर यहां मेरा अटैच है, ये लो, ठीक है। देख लो, अब देखो जरा, ये देखो, ये क्लॉक था, ये क्लॉक है, स्पिंडल गियर है, इससे ए गियर अटैच है मेरा, क्योंकि सर बी गियर जो है मेरा, बी गियर वो तो सर किससे अटैच होगा नहीं मेरा, ठीक है। ये सर क्लॉक है तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा, ये क्लॉक घूमेगा, ये एंटी क्लॉक घूमेगा, और ये कैसा घूमेगा? क्लॉक घूमने चालू कर देगा। कौन सा गियर है? लीड स्क्रू गियर है, ठीक है जी। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ठीक है। तो यहां से बात समझ में आ गई ना कि अगर सर ए गियर मेरा छप गया माइंड में, बिल्कुल ठीक। ए गियर अगर मेरा टम्बलर गियर से मैच है तो लीड स्क्रू और आपका क्लॉक, आपका चक दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, दोनों क्लॉकवाइज में। क्लियर है ना बात मेरी? इतनी राइट हैंड थ्रेड कटेगी और कैरिज आपका कैसा जाएगा? टेलीस्कोप से हेडस्टॉप की तरफ जाएगा। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो जी सर, नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलिए। अब चलते हैं किसकी तरफ? अब चलते हैं सर हम किसकी तरफ? अगर मेरा बी गियर मैच हो गया, ठीक है। अगर मेरा बी गियर मैच हो गया, ओके, तो सर यहां मेरा बी गियर मैच हो रहा है क्या? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर यहां मेरा बी गियर मैच हो रहा है क्या? यानी ये वाला गियर, ये वाला तो मैच हो रहा नहीं हो रहा, ये वाला तो मैच हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। तो सर इसकी पावर कहां जाएगी? इसकी पावर जाएगी पहले मेरे बी गियर पे, ठीक है। बी गियर से कहां आएगी? बी गियर से आएगी मेरे इस ए वाले गियर पर आएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर यहां हमने यही जाना कि जब हम ए गियर को मैच करते हैं तो ए गियर को जब हम मैच करेंगे तो बी गियर हमारा किसी से भी मैच नहीं करता है। बात समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है। मगर जब बी गियर को स्पिंडल गियर से मैच करेंगे तो हमारा
पावर जो आएगी कहां से कहां तक आएगी, यहां देखो जरा, अब जरा यहां देखो, यहां मेरा स्पिंडल गियर था, यहां मैंने स्पिंडल गियर को किस नाम से जाना, ई नाम से कह रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, टम्बलर गियर का बी गियर अटैच कर दिया, टम्बलर गियर का लीवर अप पोजीशन पे ये ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन हो रहा है, हाँ बिल्कुल बप्पी बिल्कुल सही है। चलो जी अब बात करते हैं सर, अगर मैंने बी गियर मैच कर दिया, चलो जी सर बी गियर मैच कर दो, आप तो सर पता नहीं क्या क्या मैच कर रहे हो, ठीक है। यहां देखो, ठीक है, दिख रहा है ना, छप रहा है ना माइंड में, छप रहा है ना माइंड में। चलो जी यहां मैंने क्या नाम दिया, यहां मैंने इसको ई नाम दे दिया, ठीक है। तो ई से पावर कहां गई सर मेरी, ई से पावर जाएगी बी पे, और बी से मेरा क्या अटैच है, बी से मेरा ए अटैच है, ठीक है। बस यही एक चीज भी ध्यान देने वाली है, जब ए गियर मैच होगा आपका, तो बी गियर पे कोई भी बी गियर किसी से भी मैच नहीं होगा। अरे मैच कैसे हो जाएगा यार, ये बताओ जरा, मैच कैसे हो जाएगा मेरा, मैं आपको एक जरा इमेज बताता हूं, जरा ये देखो, अगर मैं इसी की बात करता हूं, अगर मैंने ये बी गियर इससे मैच कर दिया, अगर मैंने ये बी गियर इससे मैच कर दिया, तो इसके और इसके बीच में गैप आ रहा नहीं आ रहा, इसके और इसके बीच में गैप आएगा नहीं आएगा भाई। जब इसे लीवर को मैं अब ऊपर उठा दूंगा, ऊपर उठाऊंगा, तो यही तो गियर इससे मैच करेगा ना, ये गियर तो नीचे हो जाएगा ना मेरा, बात समझ में आ रही है ना। तो सर इस ये वाला गियर तो मेरा किसी भी गियर से मैच नहीं होगा, कौन सा, बी गियर। नहीं समझ में आ रही क्या बात मेरी, बात मेरी समझ में नहीं आ रही क्या सर, बिल्कुल आ रही है। यहां देखो, अगर मेरा ये है, ये मेरा बी गियर है, तो सर बी गियर मेरा इस ए से भी मैच होगा, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि सर ये मेरा नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। अगर इसकी बात देखता हूं मैं, अगर यहां देखो जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर इसको मैं जरा सा जूम कर देता हूं, ये मेरा क्या है, अप पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये मेरा यहां इस वाला ए वाला मैच हो जाएगा, ये वाला जो बी वाला है ये मेरा नीचे की तरफ झुक जाएगा, भाई झुक जाएगा ना। तो सर क्या ये मेरा गियर बी गियर किसी इस हेड स्टॉक में बैक गियर टम्बलर गियर मैकेनिज्म में किसी गियर से मैच करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर, ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, कि सर जब बी गियर मेरा मैच होगा, ओके, तो मेरी पावर ए गियर पे भी जाएगी, जब ए गियर मैच होगा तो बी गियर पे भी नहीं जाएगी। चलो जी सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, उसमें पावर कैसे कैसे जाएगी। देखो जी ई गियर है, ई से पावर कहां गई, बी पे गई, बी से अटैच है मेरा ए, फिर ए पे जाएगी, ए से अटैच है मेरा डी, डी से अटैच है मेरा कौन सा, इंटरमीडिएट गियर, और इंटरमीडिएट गियर से अटैच है मेरा लीड इस ग्रुप। चलो जी यहां से बताऊं कैसे 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 पावर गई। अब देखो, तो सर इसमें हमने क्या जाना, कि जब मेरा बी गियर मैच होगा, जब मेरा बी गियर स्पिंडल गियर से मैच होगा, तो क्या होगा सर मेरा, तो मेरा क्या होगा सर, इसमें जो चक होगा, चक मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा, चक मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा, मगर लीड स्क्रू मेरी कैसे घूमेगी, लीड स्क्रू मेरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, लीड स्क्रू मेरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और इसमें कैरेज आपका कैसे जाएगा, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ जाएगा, और सर इसमें थ्रेड कौन काटी जाएगी, थ्रेड इसमें हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड काटी जाएगी। लिख लो चीजों को, बहुत स्वर्णिम चीजें हैं सर। आपने बताया टर्म लगे ए और बी एक साइज के होते हैं, इसमें अलग अलग साइज के, ऐसा नहीं है पिक्चर में थोड़ी गलती हो सकती है, पिक्चर में थोड़ी सी कमी हो सकती है, मगर नाप के देख लेना, अगर आपको नापना आता है हेमसिंग, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो बस, ठीक है। अगर मैं कहने लगूं ऐसे तो पता नहीं इसमें क्या क्या गड़बड़ी है, ये तो देखो इमेज है, ये तो किसी आदमी ने बनाई है ना, मैंने बनाई हो, किसी ने ही बनाई हो, ठीक है। ए और बी सेम डाया के होंगे, सेम पिच के होंगे, और नंबर ऑफ टीथ भी इसमें सेम होगी। स्पिंडल गियर और स्टड गियर ये भी सेम डाया के होंगे, सेम पिच के होंगे, नंबर ऑफ टीथ भी इसमें सेम होगी, ठीक है। बस यही याद करो। चलो जी, तो ओके यहां समझ में आ गया। तो देखो कैसे सर आप रटा रहे हो, आप रटा रहे हो, हमें रटाओ मत, हमें समझाओ, हमें समझाओ। आपने बताया चक क्लॉकवाइज घूम रहा है और आपका लीड स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सर हमें बताओ कैसे घूम रहा, हमें रटाओ मत, समझाओ मैं। चलो जी समझाते हैं, ठीक है जी। ये ठेका भी हमने ले रखा है, ठेका कौन सा, वैसा वाला ठेका, वो वाला ठेका नहीं। चलो जी, ये घुमा क्लॉक, इससे ये अटैच है, कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉक, कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉक, ठीक है। इससे ये अटैच है, कैसे घूमेगा, क्लॉक, समझ आई मेरी बात। ये इससे अटैच है, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक। ये इससे अटैच है क्या, क्लॉक, और ये इससे अटैच है तो कैसा, एंटी क्लॉक। बात समझ में आ गई क्या। तो यहां से क्लियर हो गया क्या, कि सर स्पिंडल मेरा क्लॉक घूम रहा है, कब घूमेगा, जब सर टम्बलर गियर का बी गियर अटैच है, और लीड स्क्रू कैसा घूम रहा है सर मेरा, ये मेरा एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन मेरी विपरीत है, एक दूसरे से नहीं है। तो यहां मैंने यही तो बताया कि चक क्लॉकवाइज घूम रहा है, चक क्लॉकवाइज घूम रहा है, और लीड स्क्रू आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बात समझ में आ रही है कि यहां देखो, दोबारा से देखो, चक आपका कैसा है, क्लॉकवाइज, इसकी पावर कहां जाएगी, बी गियर पे, तो ये कैसा घूमेगा, ये घूमेगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। इसकी पावर कहां जा रही है, इस ए पे, ए कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। इससे पावर कहां आई, स्टड गियर पे, स्टड गियर पे, तो स्टड गियर कैसा घूमेगा सर, क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इसकी पावर कहां गई आपके इंटरमीडिएट गियर पे, तो इंटरमीडिएट कैसा घूमेगा आपका, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और इससे कौन सा गियर अटैच है मेरा, लीड स्क्रू, ये क्लॉकवाइज है, तो ये कैसे घुमाएगा, से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। बात समझ में आ गई क्या, सब सेम होंगे तभी तो गियर मैच हो गया। आजाद, वेरी गुड आजाद, वेल एक्सप्लेन, ठीक है जी। तो यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया क्या, कि सर जब बी गियर मैच होगा तो क्या होगा, जब ए गियर मैच होगा तो क्या होगा। तो दोनों चीजें अगर समझ में आ गई है, ए और बी, कि सर यहां से सारी चीज समझ में आ गई है क्या, कि हेड स्ट्रोक से टेल स्ट्रोक की गियर कब जाएगा, कैरीज हमारा टेल स्ट्रोक से हेड स्ट्रोक की तरफ कब जाएगा, चक क्लॉकवाइज घूम रहा है, लीड स्क्रू भी सेम घूम रही है, तो कैसी कंडीशन होगी,
होगी, लीड स्क्रू सेम घूम रही है, चक आपका क्लॉक उल्टा घूम रहा है, दोनों में अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है तो टम्बलर गियर का कौन सा गियर मैच होगा? टम्बलर गियर अगर बी मैच हो रहा है आपका तो पावर आपके बी से ए पे भी जाएगी, टम्बलर गियर अगर आपका ए मैच हो रहा है तो पावर आपके स्पिंडल से सीधी ए पे आएगी, बी पर नहीं जाएगी। क्लियर? जल्दी से अगर दोनों चीजें क्लियर हो गई, सारा कॉन्सेप्ट, तो चैट बॉक्स में यस और यस के आगे ए और बी लिख दो। ये ए बी का मतलब अमिताभ बच्चन नहीं होगा, ए बी का मतलब क्या होगा? टम्बलर गियर ए क्लियर, टम्बलर गियर बी बी क्लियर। जल्दी से आ जाओ चैट बॉक्स में, जल्दी से आ जाओ फटाफट से, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलो जी सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में नहीं समझ में आया सर, हमें समझ में नहीं आता, हम तो मोटी बुद्धि है, हम तो सर मोटी बुद्धि है, हमें समझ में आता ही नहीं है। ठीक है सर, सेकंड वाला कंडीशन में लीवर की पोजीशन क्या रहेगी, डाउनवर्ड या मिडल? अरे डाउनवर्ड रहेगी यार, डाउनवर्ड रहेगी। अरे कॉमन सेंस की बात है राहुल यार, जब ऊपर करोगे तो ए गियर मैच हो जाएगा, जब नीचे करोगे तभी तो आपका बी गियर मैच होगा ना। ठीक है चलो जी, चलो इससे देखो जरा फटाफट से, इसे देखो, ये चीज दिख रही है ना, ये चीज दिख रही है ना, रटना नहीं है, जो अगर रटोगे तो मारूंगा, मारूंगा बहुत, अगर रटोगे, अगर रटोगे तो मारूंगा। देखो अब क्या है, व्हेन द लीवर इज शिफ्टेड डाउनवर्ड, लीवर कैसा हो गया आपका? डाउनवर्ड हो गया। यहां लीवर कैसा था आपका? ऊपर था, और यहां लीवर कैसा हो गया आपका? डाउनवर्ड हो गया। द गियर बी इज एंगेज विद द स्पिंडल गियर सी, यानी सर अब आपका बी गियर किससे मैच हो गया? सी से हो गया। क्लियर होगी ना मेरी बात? ओके चलो जी सर, पहली वाली कंडीशन में लीवर टॉप पे था, सेकंड वाली कंडीशन में लीवर की पोजीशन क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। ठीक है, द पावर इज ट्रांसमिट थ्रू सी टू बी, पावर कहां से आई? सी से बी पे आई, बी से कहां आएगी? ए पे आएगी। क्यों? क्योंकि सर बी में अभी आपने बताया, दाढ़ी वाले सर ने क्या बताया कि जब बी गियर मैच होगा तो बी की पावर आपके ए पर भी आएगी। ठीक है, तो सी की पावर कहां गई? बी पे, बी से कहां आई? ए पे, ए से कहां आएगी? डी पे, डी से कहां आएगी? ई पे, और ई से कहां आएगी? एफ पे। हेंस द लीड स्क्रू विल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल, दैट इज द लीड स्क्रू स्पिंडल के अपोजिट घूमेगा। नाउ द कैरीज मूव्स टुवर्ड्स द टेल स्टॉक, और सर टेल स्टॉक की तरफ कैरीज मूव होगा, और इसमें आपकी लेफ्ट हैंड थ्रेड कटेगी। बात समझ में आ गई क्या डियर स्टूडेंट? सर बिल्कुल समझ में आ गई, आज से पहले ऐसा कभी किसी ने समझाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात क्या? ओके सर, इसमें अब एक कंडीशन और होगी, एक कंडीशन और होगी सर, अगर मेरा लीवर किसमें हो? मिडिल पोजीशन पे हो, ना ही सर मेरा ए गियर मैच हो रहा हो और ना ही मेरा बी गियर मैच हो, तो सर इस कंडीशन में क्या होता है डियर? आपने देखा होगा कि जब आप लेथ पर क्रॉस स्लाइड की सहायता से क्या करते हैं, फेसिंग करते हैं, कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, तो जब आप मैनुअली फीड देते हैं, तो जब आप मैनुअली फीड देते हैं तो इसका मतलब टम्बलर गियर का ना ही ए गियर मैच हो रहा है, ना ही बी गियर मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहां देखो, ये मेरा सी गियर था, ये मेरा सी गियर था, ना ही सर मेरा इसमें बी गियर मैच हो रहा है और ना ही सर मेरा इसमें ए गियर मैच हो रहा है। ठीक है, इट इज नोन एज द मैनुअल फीड ऑपरेशन, नो पावर इज ट्रांसमिट टू द लीड स्क्रू, यानी सर लीड स्क्रू पे तक पावर ही नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? जब भाई आपका ना बी गियर अटैच है स्पिंडल गियर से और ना ही आपका ए गियर अटैच है। बी इंटरमीडिएट गियर की तरह काम कर रहा है, जो डायरेक्शन को चेंज कर देता है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है आजाद, ये देखो अभी पता पड़ा जब कंफ्यूजन क्लियर हो गया। क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट मेरी बात इतनी? ओके, तो यहां से बस आपको यही समझना है क्या, टम्बलर गियर मैकेनिज्म की तीन पोजीशन होती है, फॉरवर्ड, रिवर्स और आपकी कौन सी? न्यूट्रल। ऊपर करोगे अप की राइट जाएगा तो ए गियर मैच करेगा, नीचे करोगे तो बी गियर मैच करेगा, अगर वो मिडिल में रहेगा तो आपका कोई भी गियर, कोई भी कंडीशन मेरी नहीं आएगी। तो यहां देखो तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, एक में क्या था? एक में सर मेरा लीवर ऊपर उठा हुआ है, एक में लीवर मेरा मिडिल में है और एक में लीवर मेरा नीचे की तरफ है। ठीक है, चले आगे, चले आगे डियर। ओके, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टम्बलर गियर के अगर तीनों चीज समझ में आ गई, आपको तीनों चीज अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस और यस के आगे 3 लिख दो जल्दी से, यस और यस के आगे 3 लिख दो जल्दी से। किसी का अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो जल्दी से, जो ये कह रहे थे सर धज्जियां उड़ा दो, तो बताओ धज्जियां उड़ाई है या अभी ये नहीं उड़ी है। ठीक है, और किसी का जल्दी बताओ वीडियो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है यार, बस कुछ नहीं है, हवा बना रखा है, चीजें समझो, बस चीजें आप पर रटी हुई है। किसी यूट्यूबर ने, किसी भी टीचर ने चीज समझाने की कभी कोशिश ही नहीं करी है, मगर ये चीजें डियर बहुत इंटरेस्टिंग होती है और आई होप आज के बाद ये चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और आज के बाद ये चीजें आप कभी नहीं। सर स्पिंडल एंटी क्लॉक घूमता है क्या? हाँ एंटी क्लॉक भी घूम सकता है भाई, एंटी क्लॉक क्यों नहीं घूम सकता? एंटी क्लॉक भी घूम सकता है। ठीक है, चलूं आगे, वीडियो दिखा दूं क्या? जल्दी बता दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपको समझ आ जाएगी ना, अब आपको तीनों कंडीशन समझ में आ जानी चाहिए। चलो जी, एक इसके बारे में जरा जल्दी से छोटी सी लाइन लिख लो फटाफट से, फिर आपको वीडियो से, सर वीडियो दिखा दो सर, कुछ डाउट छोड़ा ही नहीं, एनकाउंटर कर दिया सर आपने। हाँ बिल्कुल धज्जियां उड़ गई, बिल्कुल धज्जियां उड़ा दो, अभी वीडियो देख लो सारी धज्जियां उड़ जाएंगी। वीडियो दिखाओ, बस इससे पहले ये छोटा सा लिख लो टम्बलर गियर मैकेनिज्म के बारे में, ये छोटी सी जरा लाइन लिख लो, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो टम्बलर गियर मैकेनिज्म मेरा क्या कहता है, टम्बलर गियर मैकेनिज्म का उपयोग ऑटोमेटिक फीड देते समय हेड स्टॉक, स्पिंडल व फीड रॉड लीड स्क्रू के घूमने की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। टम्बलर गियर में 3 गियर होते हैं, ए बी तथा इंटरमीडिएट, और एक ब्रैकेट में माउंट होता है। इन गियर के विभिन्न युग्म से 3 तरह की पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी?
फॉरवर्ड, रिवर्स और न्यूट्रल। ठीक है, जो ये चीज यहां से नहीं सीखा तो वो कहीं से और सीख नहीं सकता। वेरी गुड। ठीक है, देखो फॉरवर्ड पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में गियर ए, ड्राइवर गियर और स्पिंडल गियर आपस में एंगेज रहते हैं। ड्राइवर गियर के साथ इंटरमीडिएट गियर भी एंगेज में रहता है, जो पावर को स्टड गियर द्वारा फीड गियर बॉक्स में ट्रांसमिट होता है। इसमें स्पिंडल गियर और फीड शाफ्ट लीड स्क्रू एक ही दिशा में घूमते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूं मैं आपको। रिवर्स पोजीशन क्या होगी, इस पोजीशन में ए गियर, बी गियर, ड्राइवर और स्पिंडल गियर आपस में एंगेज रहते हैं। ड्राइवर गियर के साथ इंटरमीडिएट गियर भी एंगेज रहता है, जो पावर को स्टड गियर द्वारा फीड गियर बॉक्स में भेजता है, ट्रांसमिट करता है। इसमें स्पिंडल गियर और फीड शाफ्ट लीड स्क्रू विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, और एक चीज सुन लो, जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका स्पिंडल गियर था, ये आपका बी था और आपका ये ए था। जरूरी नहीं है ये आपका ए ही हो, जरूरी नहीं है ये आपका ये भी सुन लेना बात मेरी। मशीन पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि सर ने तो बता दी ये वाला ए, तो हम तो इसे ए ही लिखेंगे। मशीन पे अगर आप जाओगे ना तो वहां लिखा हुआ होगा कि ये आपका ए वाला है या ये आपका बी वाला है, या ये ए है या ये आपका बी है। ठीक है, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। ऊपर अगर आप करोगे तो ये वाला मैच होगा, नीचे अगर जाओगे तो ये वाला मैच होगा, मिड में करोगे लीवर को तो ये आपका ब्रैकेट किस में रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। ठीक है, चलो जी। न्यूट्रल पोजीशन क्या होती है, इस पोजीशन में इंटरमीडिएट गियर ड्राइवर गियर से डिसएंगेज रहता है, तो फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू भी नहीं घूमते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को खांसी, बुखार, जुकाम, कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ ये सब कुछ वही लिखा है, कुछ नहीं है, सिंपल बातें हैं, सिंपल सारी बातें हैं, कुछ नहीं है डियर, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ सब वही लिखा हुआ है। ठीक है, इस इमेज को आप आसानी से देख सकते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कैरिज मूव टुवर्ड्स द हेड स्ट्रोक। कैसे जा रहा है कैरिज, आपके हेड स्ट्रोक की तरफ जा रहा है। व्हेन ए गियर इज एंगेज, जब आपका ए गियर एंगेज है विद स्पिंडल गियर। ठीक है, यहां से सारी चीज समझ में आ रही है आपको, क्योंकि स्पिंडल गियर भी मेरा क्लॉक घूम रहा है और लीड स्क्रू भी मेरी क्लॉक ही घूम रही है। अगर इसकी बात करते हैं तो देखो स्पिंडल गियर मेरा क्लॉक घूम रहा है और ये मेरा एंटी क्लॉक घूम रहा है। जब गियर बी आपका मैच्ड होगा, व्हेन बी गियर एंगेज विद स्पिंडल कैरिज मूव्स टू टेल स्ट्रोक। एंड टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की और। ठीक है, तो कैरिज किसकी तरफ जा रहा है, आपके टेलीस्कोप की तरफ जा रहा है। स्पिंडल गियर क्लॉक है और लीड स्क्रू मेरा एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये सब साइन ही है। ठीक है, तो यहां से सारी चीजों को डियर समझ लीजिएगा। ओके, और कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट प्लीज ये वाली चीजें नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट ये गियर, ये वाली चीज नोट कर लीजिएगा। टम्बलर गियर यूज 2 पॉइंट ए एंड बी सेम साइड एंड सेम माउंटेड द बैक। देखो आ गया ना, टम्बलर गियर यूज हैज 2 पिनियन ए एंड बी ऑफ सेम साइज। ठीक है, क्लियर इतनी बात। द ब्रैकेट में बी प्लेस्ड इन 3 पोजीशन, अपर, डाउनवर्ड एंड न्यूवर्ड। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। डेफिनेशन क्या है इंग्लिश मीडियम की, आपकी वाली डेफिनेशन है, व्हेन ब्रैकेट इज इन न्यूट्रल पोजीशन द एंगेजमेंट टम्बलर गियर इज डिस्कनेक्टेड विद द टम्बलर गियर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज को जरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं डियर स्टूडेंट वीडियो की तरफ, चलते हैं किसकी तरफ, वीडियो की तरफ। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे टम्बलर गियर में। जतिन राउत कह रहे हैं सर गियर बॉक्स टाइप के मशीन और पुल ऑन कौन पुली में मशीन का टम्बलर गियर सेम ही है क्या? क्या कह रहे हैं जतिन, समझ में नहीं आया, थोड़ा ढंग से लिखो, पता नहीं क्या कह रहे हो। चलो जी, मैं ले चलता हूं आपको कहां, एक वीडियो की तरफ ले चलता हूं। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। कहां गई भाई, ये रही, चल जल्दी चल जा, हो जा चालू भाई। ठीक है, देखो फॉरवर्ड पोजीशन, देखो यहां से देखना, अब यहां से देखना, इस चीज को जरा समझ लो लोग। लो अब चला रहा हूं वीडियो चला रहा हूं, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, गियर ए इज एंगेज विद द स्पिंडल गियर, यानी गियर ए एंगेज हो गया किससे, स्पिंडल गियर से। चलो जी, क्या लिखा आया, फीड शाफ्ट, लीड स्क्रू एंड हेड स्ट्रोक स्पिंडल आर रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। सर तीनों कैसे घूम रहे हैं, हमारे सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। चलो कब, जब ए गियर अटैच हो रहा। चलो जी आगे चलो। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हेड स्ट्रोक का पीछे वाला सिरा है, ये रहा लीड स्क्रू, ये रहा लीड स्क्रू जहां कर्सर घूम रहा है मेरा, ये रहा मेरा फीड शाफ्ट और ये रही आपकी चक। ठीक है, इनकी साथ साथ रोटेशन भी चेक कर सकते हो आप, इनकी साथ साथ ना आप रोटेशन भी चेक कर सकते हो। देखो ये भी मेरा इस तरफ घूमेगा, ये भी मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। ध्यान देना, फीड शाफ्ट की, लीड स्क्रू की और चक की डायरेक्शन। नहीं आ रहा क्या बात समझ में आ रही है यार, नहीं आ रही की बात, छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, रट रहे हो चीजों को। तो जब ए कनेक्ट हो गया तो फीड शाफ्ट की क्लॉक घूम रही है, ये भी क्लॉक घूम रहा है और ये भी आपका क्लॉक ही घूम रहा है। अब देख लेना, अब देखो जरा, अब देख लेना, पता पड़ जाएगा। चलो जी, ये लो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आ गई, रिवर्स पोजीशन। ठीक है, रिवर्स पोजीशन में क्या है, देखो गियर बी इज एंगेज विद द हेड स्ट्रोक स्पिंडल गियर, यानी सर गियर बी आपका हेड स्ट्रोक स्पिंडल गियर से अटैच हो गया। चलो जी, देखो फीड शाफ्ट, लीड स्क्रू एंड हेड स्ट्रोक स्पिंडल आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तीनों कैसे घूमेंगे, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। क्लियर, ये भी देख लेना। देखो अब इसकी भी डायरेक्शन देख लो, अब इसकी भी डायरेक्शन जरा ध्यान से देखना आप,
इसकी डायरेक्शन जरा आप ध्यान से देखना क्या बोलेगा। देखो जरा, ये सर चक घूमेगा आपका क्लॉकवाइज और ये घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। देखना जरा ध्यान से देखना बिल्कुल। ठीक है, थर्ड पोर्शन कौन सी? न्यूट्रल पोर्शन। देखो कोई भी गियर मैच नहीं है, ठीक है, यहाँ दिखा दिया सर, ए गियर भी मैच नहीं है और बी गियर भी मैच नहीं है। क्या आ गया इसमें? देखो लिखा हुआ था अभी जस्ट, इंटरमीडिएट गियर इज डिसंगेज विद ड्रिवन गियर। सर इंटरमीडिएट गियर जो है वो डिसंगेज विद ड्रिवन गियर से। क्यों? क्योंकि सर कोई भी गियर ए और बी मेरा कोई भी मैच नहीं है। ठीक है, देखो आप देख रहे होगे क्या ये दोनों गियर मेरे घूम ही नहीं रहे हैं। फीड शाफ्ट एंड लीड स्क्रू आर नॉट रोटेटिंग। क्यों? क्योंकि जब पावर भाई आपकी लीड स्क्रू या फीड शाफ्ट तक जा ही नहीं रही है। ठीक है, अगर पावर इन तक जाती तो सर फिर ऑटोमेटिक चाल देनी पड़ती है हमें। ठीक है, क्लियर? ओके क्लियर, यहां से ये वीडियो हो गई आपकी समाप्त। ठीक है डियर, तो जल्दी से बता दो ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। आई थिंक यहां से अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। लास्ट के 2 मिनट देता हूं, लास्ट के 2 मिनट देता हूं, फिर इसके कुछ एमसीक्यू कराता हूं कि आपको टम्बलर गियर मैकेनिज्म, टीजीएम टम्बलर गियर मैकेनिज्म समझ में आया या नहीं आया। 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो? और जल्दी से बताओ इसकी धज्जियां उड़ाई हमने या नहीं उड़ाई। 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो जो आज की इस वीडियो में। और क्लासेस अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एमसीक्यू करेंगे। टम्बलर गियर मैकेनिज्म में 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो? 3 ही कंडीशन होगी, फॉरवर्ड ए पे होगी, बी पे आपकी रिवर्स होगी और सी पे आपकी कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। ठीक है, बस यही इसमें चीज समझने वाली है और कोई भी चीज इसमें समझने वाली नहीं है। किसी का अगर कोई भी डाउट है प्लीज डाउट पूछ लो जल्दी से। और मैंने पहले कहा था आपसे कि लेथ ऐसी पढ़ाऊंगा आपको, धज्जियां उड़ा दूंगा लेथ की धज्जियां उड़ा दूंगा। अभी तो इसमें आपको मुझे क्या टेपर काटना ही बताना है। ठीक है, ठीक है, जल्दी बता दो। टीजीएम क्लियर, बहुत बढ़िया, दिमाग में छप गया, छप जाना चाहिए डियर, छप जाना चाहिए बिल्कुल, जैसे बैक गियर मैकेनिज्म पढ़ा है। अभी कंपाउंड गियर ट्रेन भी पढ़ाऊंगा आपको। चले भाई, नजर के सामने जिगर के पास। जो ये अनुराग, आशीष और आयान राज 10 में से 9 और 8.99 नंबर दे रहे हैं ना, सामने मत आ जाना, गोली मार दूंगा मैं। भगाओ से, इतना समझाया है और अभी भी 10 में से 9, 10 में से 8.99 नंबर दे रहे। भगो ऐसे, जाओ ऐसे, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। 10 में से 9 और 8.99 इनके लिए आए हो, 10 में से 9 तो जाओ कहीं और पढ़ो। फिर इतने अच्छे से समझा रहे हैं फिर भी 10 में से 9 और 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं। अरे इतनी बार कहा है कोई डाउट है तो पूछो। क्यों पूछता हूं बार बार कि कोई डाउट है तो पूछ लो? क्यों कहता हूं बार बार? इसलिए तो कहता हूं बस नंबर लिख के दे देते हैं। इतनी बार कहा है मेरे से क्वेश्चन पूछो, सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई, बस 10 में से नंबर दे देंगे। इतना बेहतरीन तरीके से समझाए तब भी 9 और 8 नंबर दे रहे हैं। मिल मत जाना, गुस्सा रैपट मार दूंगा भगवान कसम। सर न्यूट्रल पर हेड स्ट्रोक कैसे रन करेगा? चिराग न्यूट्रल पर हेड स्ट्रोक कैसे रन करेगा? जब आपकी मोटर की पावर आपके स्पिंडल तक जाएगी वैसे ही। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक था, ऐसे क्वेश्चन पूछो। चिराग ने पूछा, अब चिराग में 10 में से 9 नंबर थोड़ी लिख के भेजेगा, वही अपने उसका डाउट था, डाउट उसने ऐसे लिख के पूछा मुझे। जल्दी से। सर अगर आप किसी आईटीआई कॉलेज में टीचर होते तो कॉलेज के लड़के लोग अलग ही अलग लड़के लोग आग होके निकलेंगे। हाँ आगे होके निकलेंगे, जहां मैंने पढ़ाया है वहां लड़के आग नहीं है, शोला है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या मेरी बात? नहीं चले एमसीक्यू कराऊं से कुछ इसके एमसीक्यू कराऊं? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है जब तक इन्फोट्रेड पर दाढ़ी वाले सर है। यकीन मानो चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। देखो 1 घंटे की वीडियो हुई मगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कैसा भी घूम के आ जाए अब बचेगा नहीं, यहाँ से बचेगा नहीं। और बैक गियर मैकेनिज्म में भी ऐसा कोई क्वेश्चन अब बचेगा ही नहीं। सर टम्बलर गियर सभी मशीन में सेम होते हैं क्या? सर हाँ बिल्कुल सेम होते हैं जतिन, बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम होंगे। चलो जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, किसी का अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज डाउट लिख के भेजा करो, ये मत लिख के भेजा करो कि सर ये इतना नंबर आया उतना नंबर आया। चलो जी, इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लीजिएगा। चलो जी चलते हैं अब अपने किसकी तरफ? टम्बलर गियर मैकेनिज्म की तरफ। ये तो आपको पता ही पड़ गया ना, इसमें तो कोई लिखवाने वाली बात नहीं है ना। इसमें आपको डियर यहाँ से तो मैं कुछ कहने वाली बात बची ही नहीं। इसमें लीड स्क्रू फीड रोड की दिशा बदला जाता है जिसके द्वारा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड में कैरी से क्रॉस साइड को ऑटोमेटिक फीड प्रदान कर सकते हैं। इन गियर को 3 भिन्न कहीं भी सेट कर सकते हैं। लीड स्क्रू हेड स्ट्रोक स्पिंडल में एक ही दिशा घुमाने के लिए, दूसरी न्यूट्रल, तीसरा लीड स्क्रू व हेड स्ट्रोक स्पिंडल एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाने के लिए। सदैव याद रखिए कि स्पिंडल गियर और स्टड गियर बी के दांते बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए यदि स्पिंडल गियर 57 टीथ है तो स्टड गियर के भी 57 टीथ होंगे ही। क्लियर ना इतनी बात? ओके चलो जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसका। चलो जी पहला क्वेश्चन मेरा ये आया, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, टम्बलर गियर
इन लेथ मशीन आर यूज टू, टम्बलर गियर मैं लेथ मशीन में किस लिए यूज करता हूं? पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, और चौथा क्वेश्चन मेरा ये वाला। आंसर दो जरा, आंसर दो जल्दी से। पहले का आंसर दो, क्या होगा? कोई रहता है वो तुम नजर के सामने। तो सभी का जो आंसर आया ना मेरे पास क्या आ रहा है? फर्स्ट का सी आ रहा है सर। लेथ टम्बलर गियर में, लेथ का टम्बलर गियर जो होता है लेथ में यूज होता है, गिव डिजायर्ड डायरेक्शन सर, गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरीज। सर लेथ कैरीज को मुझे कैसी डायरेक्शन देनी है? बिल्कुल सही, जिसने सी दिया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलो, क्या कहता है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ टम्बलर गियर लीवर सेट विल मूव कैरीज टुवर्ड हेड स्ट्रोक। देखो क्वेश्चन निकल कर आ गया, क्वेश्चन निकल कर आ गया। देखो ऐसी क्वेश्चन आएगा, ऐसी क्वेश्चन अब आपका यहां निकल कर आएगा, इसके बाहर कोई जाएगा नहीं। ये मेरा क्या है? ये मेरा वादा है आपसे। राकेश कुमार सर ऑप्शन हिंदी में बता दो, हिंदी में यही है, हिंदी में ऑप्शन यही है, थोड़ा मेहनत करो राकेश, थोड़ी मेहनत करो। हर चीज आपको हिंदी में, हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेगी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दो, क्या है? लो ये लो, सेकंड का आंसर दो, क्या है जी? क्या बोला इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ टम्बलर गियर, मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि इनमें से कौन सी टम्बलर गियर की पोजीशन है? लीवर सेट विल कम, अगर लीवर को सेट करें तो जो आपका कैरीज होगा टूवर्ड्स हेड स्टॉक, यानी सर हेड स्टॉक की तरफ जाएगा, हेड स्टॉक की तरफ जाएगा। ठीक है, बताओ जी क्या होगी? बताओ इसमें कौन सी इंग्लिश और हिंदी वाली बात थी? इसमें कौन सी इंग्लिश और हिंदी वाली बात थी? अगर अब से पहले ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछता, ठीक है, तो या तो आप इसे छोड़ के आते, या आप इसे क्या करके आते, या आप इसे गलत करके आते, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है। क्या कि सर जब लीवर को मैं अप कर देता हूं तो मेरा क्या जाता, कैरीज मेरा हेड स्टॉक की तरफ जाता है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का मेरा ए हो जाएगा, अप की तरफ। बिल्कुल सही है, देखो सभी का आंसर सही है। कॉन्सेप्ट कम, जब भी तो कहता हूं डियर, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, चीजें रटो मतलब। चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दो जरा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी है आपकी? रिवर्स है, ठीक है। ऑफ लीड स्क्रू, लीड स्क्रू की डायरेक्शन कैसी है? रिवर्स है। रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल मूवमेंट, तो क्या है? स्पीड लीवर, फीड लीवर, टम्बलर गियर लीवर, या फ्रिक्शन लीवर? आंसर दो, आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन को हिंदी मैंने बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द लीड स्क्रू, यानी सर लीड स्क्रू की डायरेक्शन को आपको कैसे करना है? रिवर्स करना है। किसके मुकाबले? स्पिंडल मूवमेंट के मुकाबले। तो क्या किसका यूज करूंगा? स्पीड लीवर का, फील्ड लीवर का, टम्बलर गियर लीवर का, या फ्रिक्शन क्लच का? आंसर दो जरा जल्दी से। हेम सिंह सेकंड का सी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सही आंसर हो जाएगा आपका टम्बलर गियर मैकेनिज्म, टम्बलर गियर मैकेनिज्म। क्योंकि सर क्यों? टम्बलर गियर की वजह से ही तो सर लीड स्क्रू को जब मैं बॉटम की तरफ लाऊंगा, जब बॉटम में करूंगा मैं, तभी तो मेरा बी गियर अटैच हो जाएगा उससे। और जो सर यहाँ मेरा स्पिंडल गियर होगा, तो सर ये मेरा क्लॉकवाइज चलेगा, और ये मेरा लीड स्क्रू कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल सही है जी। देखो अब आपके यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके, धीरे धीरे अभी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सभी का सही है डियर, सभी का सही है। चलो जी, इसका आंसर दो जरा जल्दी से सभी स्टूडेंट, जरा देना। इसकी भी जरा बख्खे उड़ा दो, बख्खे उड़ा दो इसकी भी। चलो जी लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये लो आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, क्या है? इन लेथ में टम्बलर गियर मैकेनिज्म इज यूज्ड टू कंट्रोल मोशन, यानी सर टम्बलर गियर मैकेनिज्म में लेथ में किसको मोशन, यानी किसको कंट्रोल किया जा सकता है? कैरीज को, जॉब को, टूल पोस्ट को, या टेलीस्कोप को? आंसर दो जल्दी से, क्या होगा? आंसर दो। इन लेथ में टम्बलर गियर मैकेनिज्म को यूज करते हैं, टम्बलर गियर मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोल मोशन। टम्बलर गियर मैकेनिज्म की सहायता से किसके मोशन को कंट्रोल किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4, टूल कैरीज, जॉब, टूल पोस्ट, या टेलीस्कोप? आंसर दो जल्दी से। फर्स्ट का ए, टू का, फर्स्ट का सी, टू का ए, थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, राहुल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का ए, राहुल कुशवाहा, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या होगा? टूल कैरीज। सर कैरीज को क्या करते हैं? सभी का आंसर सही है। कुंजन चौहान, अतुल शर्मा, गुंजन बेटा बहुत लेट आए हो, राहुल राठौर, राहुल कुशवाहा, शशि सिंह, सभी का आंसर सही है, ठीक है। सभी का आंसर सही है। देखो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अगर यही क्वेश्चन पहले आते टम्बलर गियर मैकेनिज्म से, तो आप छोड़ के आ जाते। छोड़ के आते नहीं आते? जल्दी से बताओ, छोड़ के आते या नहीं आते? ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर और दो, अभी एक क्वेश्चन का और आंसर दो। लो जी, इसका भी दो। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ये आपका क्वेश्चन एनसीएल में आया था, ये वाला क्वेश्चन आपका टम्बलर गियर मैकेनिज्म का एनसीएल में आया था।
चलो जी इसका सही आंसर दो, इसका सही आंसर देना। ये कहां आया था? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीएल में आया था ये, अभी प्रीवियस ईयर में एनसीएल में आया था। आंसर दो जल्दी से। सभी का आंसर सही है, हाँ जी। द पर्पस ऑफ टम्बलर गेयर लेथ, पर्पस क्या है? कट गेयर, रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, गिव डिजाइन डायरेक्शन एंड मूवमेंट टू कैरीज, और रिवर्स द स्पिंडल डायरेक्शन। आंसर दो क्या होगा? राकेश कुमार, मेरे पास इसका आंसर केवल एक बच्चे का सही आया, केवल एक ही बच्चे का सही आया है, राकेश कुमार का। राकेश देखो, अभी तो आप ये कह रहे थे कि सर हिंदी में बताओ, तो आपने इसका आंसर कैसे दे दिया सही? तुक्का लगाया है क्या? तुक्का लगाया है क्या? देखो जी इसका सही आंसर क्या होगा, देखो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी का गलत। सर आज की क्लास से पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो मैं तुक्का मार के आता या छोड़कर, बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था ना, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, 5 का सी, 5 का सी, 5 का। चलो जी आंसर देखते हैं। देखो जी क्या बोला, द पर्पस ऑफ टम्बलर गियर इन लेथ मशीन। तो आप आंसर दे रहे हैं क्या? आप आंसर दे रहे हैं गिव डिजाइन, गिव डिजाइन डायरेक्शन। डिजाइन का मतलब क्या होता है कि डिजाइन का मतलब क्या होता है? देखो गिव डिजाइन डायरेक्शन एंड मूवमेंट टू द कैरीज, एंड मूवमेंट टू द कैरीज। तो जब भाई देखो ये है मूवमेंट टू कैरीज, ये तो बिल्कुल सही होगा कि मूवमेंट देता है कैरीज को, मगर क्या टम्बलर गियर मैकेनिज्म हमारा क्या किसी डायरेक्शन को डिजाइन करता है क्या किसी डायरेक्शन को डिजाइन करता है क्या? नहीं करता। इसका सही आंसर क्या होगा? राकेश ने सही दिया है, रिवर्स द स्पिंडल डायरेक्शन, रिवर्स द स्पिंडल डायरेक्शन। बात समझ में आ गई क्या मेरी बात? नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है? डायरेक्शन को डिजाइन बोला है इसने, डिजाइन। तो डिजाइन का देख लो, डिजाइन का, ठीक है। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन मेरा सी इनकरेक्ट हो जाएगा, और एनसीएल ने भी इसका आंसर क्या माना है? डी ही माना है, ठीक है। ये डायरेक्शन को डिजाइन कोई करता है भाई, टम्बलर गियर डिजाइन थोड़ी करेगा, टम्बलर गियर तो खुद डायरेक्शन बनाता है, डिजाइन थोड़ी करता है, ठीक है। आई बात समझ में? डिजाइन तो तब होता अगर मैं क्रॉस स्लाइड या आपका न्यूट्रल पोजीशन में मेरा क्या है, गियर है, तो क्रॉस स्लाइड की सहायता से मुझे जैसी आकृति आपके जॉब पर चाहिए होगी वैसी आकृति मैं जॉब पे बना दूंगा, तो वो हो गया डिजाइन, ठीक है। तो ये टम्बलर गियर डिजाइन थोड़ी करता है, ये तो फिक्स है कि ए लगेगा तो क्या होगा, बी लगेगा तो आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात? तुक्का नहीं लगाता ए पे, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया, एनसीएल में क्वेश्चन आया था और एनसीएल ने भी इसका आंसर आपको डी ही माना था, क्योंकि सर यहाँ डिजाइन लिखा है तो इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर सर एक बार पहले क्वेश्चन दिखाना प्लीज, यही देख लो, द पर्पस ऑफ टम्बलर गियर इन लेथ मैकेनिज्म, ठीक है, ठीक है। डिजाइन नहीं होता, डिजाइन नहीं होता, केवल इसमें जो डिजाइन वर्ड है यही गलत इसमें लिखा हुआ है, और आप सभी ने डिजाइन पढ़ लिया, ठीक है। डिजाइन नहीं होता, डिजाइन नहीं होगा किसी भी हाल में। और आपने जो यहां पढ़ा था गिव डिजायर्ड, यहां देखो क्या था, यहां क्या था जो आप ये पढ़ रहे हैं, यहां था गिव डिजायर्ड डायरेक्शन, गिव डिजायर्ड। एक होता है डिजाइंड और एक होता है डिजायर्ड। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। तो भाई क्या हम इच्छा अनुसार ही तो उसके हम ए को, अगर मुझे ए को कनेक्ट करना है तो ए को करूंगा, बी को कनेक्ट करना है टम्बलर गियर का तो बी को कनेक्ट करूंगा। तो डिजायर्ड और डिजाइन दोनों में अंतर होता है, ठीक है जी। क्लियर होगी इतनी बात? ओके। तो अगर वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट यस लिख दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। सॉरी सर डिजाइन नहीं पता था, हाँ डिजाइन तो था वो आपको, ये डिजायर्ड है, डिसाइड मतलब इच्छा अनुसार। डी ठीक है आंसर सर, हाँ राकेश ठीक था आपका, ठीक है। तो देखो ऐसी बात नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे ना राकेश, थोड़ी इंग्लिश पढ़ा करो, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा करो, क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है, ओके। समझ में आई ना मेरी बात? डिजायर्ड और डिजाइन में अंतर होता है। डिजाइन कोई बनाता है, ये डिजाइन कोई दे रहा है, ये डायरेक्शन की डिजाइन कोई दे रहा है नहीं ना, ठीक है। सर फर्स्ट क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था सर जी, प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन कहा था वहां देख लो, अभी बताया, उसमें डिजायर्ड था, उसमें डिजायर्ड था, वो डिजायर्ड है, ये वो क्या है, ये डिजाइन है। छोटी सी मिस्टेक और आप घूम गए, छोटी सी मिस्टेक और आप घूम गए। चलो आप जल्दी से बताओ अगर समझ में आया नहीं आया। चलो जी ओके सर क्लियर हो गया। चलो जी अगर देखो, अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, मैं आपसे यहां इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, इस क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर दूं, यहां मैं लिख देता हूं बैक गियर मैकेनिज्म। अब मुझे इसका आंसर दो क्या होगा, बैक गियर मैकेनिज्म, इसका आंसर दो क्या होगा? अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? MACHANISM, आंसर दो क्या होगा? द पर्पस ऑफ बैक गियर मैकेनिज्म इन लेट टू, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ तेरे बाजो जीन लगदा मैं तो मर गई ठा आजा सोनिया, ठीक है। डिजायर्ड और डिजाइन में कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना डियर।
5 का बी सोनू चौधरी, सभी का आंसर सही गया। बैक गियर मेरा स्पिंडल स्पीड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और नंबर ऑफ स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहां आपका टम्बलर गियर मैकेनिज्म बिल्कुल खत्म हो गया। गुंजन चौहान वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहां आपका ये कंफ्यूजन वाला पार्ट टम्बलर गियर मैकेनिज्म खत्म हो गया है। सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो आज के बाद टम्बलर गियर मैकेनिज्म कोई क्या सर 5 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन डी अगर पहले वाले क्वेश्चन में ऐड करना हो तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। 5 वाले क्वेश्चन का 5 वाले का डी ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के बाद बैक गियर रिड्यूस, हाँ जी बिल्कुल सही है। 5 वाले ऑप्शन अगर डी ओ करे तो फिर अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। ठीक है राहुल, तो आज के बाद टम्बलर गियर मैकेनिज्म और बैक गियर मैकेनिज्म में कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को भी। किसी का अगर कोई डाउट है टम्बलर गियर मैकेनिज्म में और बैक गियर मैकेनिज्म में तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं सेशन को आपको एंड करता हूं। ठीक है, और ऐसे ही एक दिन आपको क्या समझा दूंगा, एक दिन आपको एप्रन मैकेनिज्म भी समझा दूंगा, एप्रन मैकेनिज्म समझा दूंगा, टेपर अटैचमेंट आपको ऐसे ही समझा दूंगा कि सर कंपाउंड स्लाइड से टेपर कैसे काटते हैं, टेलीस्टोक से टेपर कैसे काटते हैं। सर इस क्वेश्चन में भी डिजायर्ड न रहा तो क्या होगा, डिजायर्ड रहा तो वही होगा। ठीक है, डिजायर्ड रहा तो आपका वही होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों डिफरेंट थे, दोनों डिफरेंट थे। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं। ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि जिसमें आपकी डिजायर्ड भी हो और डिजाइन भी हो। ठीक है, बस कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि वो किसी और के पेपर का था, विभाग का पेपर था, वो किसी और विभाग का पेपर है। ठीक है, क्लियर, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। बस मैंने आपको जहां आप घूमते हो फंसते हो वो चीज मैंने आपको हाईलाइटेड करी। एप्रन मैकेनिज्म, टेपर अटैचमेंट, कंपाउंड स्लाइड से कैसे काटते हैं, ठीक है, फिनिशिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो सभी ऐसी चीजों को मैं बताता चलूंगा आपको। और यहां हमने टम्बलर गियर मैकेनिज्म क्या धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, इसकी भी हमने धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई बस फिर ओके। और एक सभी स्टूडेंट से मेरी जरा रिक्वेस्ट है, हमारी एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करें तो उसके नीचे इन्फो ट्रेड की जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं डियर, तो प्लीज उसके नीचे एक छोटा सा रिव्यू जरूर लिखा करें कि मैं और मेरी टीम आपको कैसा पढ़ा रही है। या कोई वीडियो अगर हमारी यूट्यूब पे पब्लिश होती